नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में कौन बनेगा मेयर, क्योंकि नामांकन और नाम वापसी के साथ ही नगर निगम में कौन मेयर बनेगा इसकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर नगर निगम की, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बदलकर मैदान में अब उतारा है, अपने प्रत्याशी को बदल दिया है, यानी कि मौजूदा मेयर का टिकट काट दिया है। वहीं एसपी ने महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों पार्टियों ने भी गोरखपुर की जंग में अपने प्रत्याशी को उतारा है। बीजेपी चौथी बार किला फतेह करने की जुगत में है, वही विपक्षी दल मेयर की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। आज कौन बनेगा मेयर में बात करेंगे कि गोरखपुर में प्रत्याशी के दावे क्या हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो गोरखपुर में वोटों का समीकरण क्या है, इस पर भी बात होगी। किस पार्टी का निगम में पलड़ा भारी है, इस पर भी बात होगी। और शहर की जनता का क्या मूड है, वो भी आपको बताएंगे। तो गोरखपुर निगम में मेयर की लड़ाई में अगर प्रत्याशियों की बात करें तो मंगलेश श्रीवास्तव मेयर प्रत्याशी है बीजेपी का। और प्रत्याशियों के बारे में आपको और जानकारी दे देते हैं। काजल निषाद है मेयर की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से। उसके साथ ही बसपा की बात करें, नवल किशोर नैथानी को टिकट दिया गया है मेयर पद के लिए। और नवीन सिन्हा कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं मेयर पद के लिए। तो ये देखिए इन चारों के बीच जो मुकाबला देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मंगलेश श्रीवास्तव जो हैं, बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया है। एक बार फिर से यहाँ बीजेपी काबिज होना चाहेगी, इस जगह पर अपना मेयर बनाना चाहेगी। वहीं प्रत्याशियों के अपने अपने दावे क्या हैं, वो भी आपको बताएंगे। गोरखपुर नगर निगम का घमासान शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशियों ने जनता के बीच दावे और वादों का पिटारा खोल दिया है। 4 मई को जनता गोरखपुर का मेयर चुन लेगी। उससे पहले सभी दलों के प्रत्याशियों की शहर में चहलकदमी शुरू हो चुकी है। लगातार 3 बार से विजयी रही बीजेपी के लिए इस बार गोरखपुर निगम में कब्जा बनाए रखने की चुनौती है। गोरखपुर नगर निगम में बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव चुनाव प्रचार में जुट गए। बीजेपी प्रत्याशी का दावा है कि गोरखपुर में सीएम योगी की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और शहर को बरसात के दिनों में जल जमाव की समस्या से दूर करेंगे। सुबह से प्रचार भी कर रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच आप? बस मुद्दा एक ही है, जैसा कि मोदी जी और योगी जी ने कहा है, विकास विकास और विकास। बस उसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं और उसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और उसी मुद्दे को जीवित करने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 2 वर्ष पहले जो है आपने देखा होगा जल जमाव की समस्या बहुत बड़ी थी, पिछले वर्ष काफी कम हुई है और उसको हम लोग इस बार और बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि पूरे शहर का जो सीवर सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। वहीं 80 वार्ड वाली निगम में समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है और महिला प्रत्याशी पर दाव खेलते हुए काजल निषाद पर भाग्य आजमाया है। एसपी प्रत्याशी का कहना है कि शहर की सौंदर्यीकरण के लिए काम करेंगे। सर्वप्रथम तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो 15 गुना ज्यादा यहाँ की जनता से वसूला जाता है, सर्वप्रथम उस पर रोक लगेगी। क्योंकि भाई जनता महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, या स्कूल अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूलों की फीसें इतनी बढ़ जाती है, कभी ये बस्ता लाओ तो कभी ये वाले पोशाक पहनो, ये ड्रेस पहनो, मंगलवार को ये, गुरुवार को वो, किताबें अलग अलग। हर साल जो एडमिशन होता है, पहले तो हम एडमिशन एक बार करा लेते थे, वो पढ़ लेते थे कई सालों तक, हर साल नया एडमिशन। तो जनता महंगाई से लड़े, बेरोजगारी से लड़े, कि ये सांड घूम रहे उनसे लड़े, रास्ते में जो मवेशी जानवर है। गोरखपुर सीएम योगी का गृह जिला है, ऐसे में शहर ने विकास के कई कीर्तिमान गढ़े हैं। वहीं कांग्रेस का मानना है कि शहर में विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, इसलिए कांग्रेस भी गोरखपुर नगर निगम में जीत के दावे कर रही है। मेरा एजेंडा मुख्य रूप से ये जो शहर में जल जमाव है, एक भी बरसात होती है पूरा शहर जलमग्न होने लगता है। नालियां चौक पड़ी हुई हैं, नालियां में पानी बहता नहीं, कचड़े सड़क पे, कूड़ा कचड़ा जगह जगह मौजूद रहता है। स्ट्रीट लाइट्स मोहल्लों में जलती नहीं है। ये सब हमारी प्रमुख समस्या जो है, प्रमुखता रहेगी। वहीं बीएसपी ने भी गोरखपुर में मेयर प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी का दावा है कि मेयर बनते ही वो शहर की समस्याओं को दूर करेंगे। जाकर के देखते हैं, शौचालय तो बना हुआ है, ऊपर टंकी खाली है,
बदबू मार रहा है। तो ये तो हमारे शौचालय की स्थिति है। पानी अभी बरसात आ जाए, सड़कों पे पानी हो जाएगा। आप लोग के कैमरा के माध्यम से सुबह अखबारों में तमाम चीजें छप जाती है। बिजली के तार खुले हैं, अभी आकाशीय बिजली कहीं गिरी तो फड़ 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 पर फायर ब्रिगेड पहुंचने चला जाता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, मैं साल भर के अंदर। प्रत्याशियों के दावों और वादों को जनता देख रही है, जिसके बाद 4 मई को उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी पार्टी का प्रत्याशी क्या दावा कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, विकास करेंगे ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का। तो वहीं बात समाजवादी पार्टी की करें, शहर की सफाई प्रमुख मुद्दा ये मानते हैं और इसके ऊपर काम करेंगे। इसके अलावा सीवरेज पर काम करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी, सड़कों का काम करवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सौंदर्यीकरण करेंगे, हाईटेक स्कूल देंगे। तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है जल जमाव पर काम करेंगे, नंगे तारों पर काम करेंगे। तो ये भी एक प्रमुख समस्या वो मानते हैं शहर के सामने। तो ये तमाम पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे हैं। पार्टियों के प्रत्याशी इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है। अगर गोरखपुर में शहर के मुद्दों की बात करें तो जल जमाव की समस्या यहाँ पर एक बड़ी समस्या मानी जाती है। शहरी सड़कों में गड्ढे, छुट्टा पशुओं की समस्या, ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर जनता वोट करेगी। छुट्टा पशुओं की समस्या यानी कि आवारा पशु जो घूमते हैं, खुले बिजली के तार एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ये भी एक बड़ा मुद्दा गोरखपुर की जनता मानती है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर के मुद्दों के साथ जनता वोटिंग के लिए तैयार है। सभी दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने समीकरण साधने शुरू कर दिए हैं। नगर निकाय चुनाव को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। गोरखपुर नगर निगम में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि गोरखपुर में समस्याओं की बात करें तो यहाँ बारिश के दिनों में जल भराव से शहर की परेशानी बढ़ जाती है। वहीं योगी सरकार की ओर से शहर में कायाकल्प के लिए कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें नए सीवर लाइन डाले जा रहे हैं। घोड़दोइयों नाले के सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। बड़े नाले और नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। शहर में जाम से निजात पाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लगाया गया। शहर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का विस्तार किया जा रहा है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए दुकान मुहैया कराई जा रही है। छुट्टा पशुओं के लिए नए गौशाले का निर्माण हो रहा है। चूंकि मुख्यमंत्री का शहर है, विकास काम का एक आधार है, इस वजह से संभावनाएं ज्यादा दिखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो बोर्ड गठन की उसकी मंशा है उसमें कामयाब होगी। देखिए यहाँ पे पहले का भी जो आप आंकड़े देखेंगे या इतिहास यहाँ का देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नगर क्षेत्र में काफी मजबूत रही है और इस चुनाव में भी परंपरागत रूप से काफी समीकरण उसके पक्ष में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। हमारा मेयर कैसा गोरखपुर निगम की कुर्सी पर लगातार 3 बार से काबिज बीजेपी इस बार इतिहास रचने का दावा भी कर रही है, लेकिन एक कसक अब भी बाकी है। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि गोरखपुर निगम में बोर्ड के गठन को लेकर है। गोरखपुर नगर निगम में पिछले 3 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना जाता रहा है, लेकिन भाजपा को यह कसक हमेशा रही कि वो अपनी बोर्ड नहीं बना पाई। इस बार भारतीय जनता पार्टी की यह कोशिश है कि नगर निगम में उसका बोर्ड बने, इसीलिए 80 में से 65 सीट जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो वही समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के इस खेल को बिगाड़ने में जुटी हुई है और वो मेयर में जहां कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अधिक से अधिक पार्षद जिताकर भाजपा के बोर्ड को बनने से रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल गोरखपुर नगर निगम में बोर्ड गठन के साथ बीजेपी शहर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का दावा कर रही है। अब बोर्ड की बात करें तो पिछली बार निगम में 70 वार्ड थे, अब 32 नए गाँव को शामिल किया गया है, जिसके बाद 10 नए वार्ड बढ़ गए हैं। अब गोरखपुर में कुल 80 वार्ड पर चुनाव होंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार निगम में उनकी पार्टी के 40+ पार्षद रहें, ताकि बोर्ड के जरिए निगम से प्रस्ताव पास करने में आसानी हो सके। बीजेपी का दावा है कि इस बार निगम में 65 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
हमारे सभी कार्यकर्ताओं को एक पाथेय प्राप्त होगा और वो पाथेय लेके हमारे सभी कार्यकर्ता प्राण प्राण से जुट करके जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि हम अब ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके और नगरीय क्षेत्र का चौमुखी विकास का जो भाजपा का संकल्प है उसको हम पूरा। बहरहाल गोरखपुर निगम में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सियासी दल अपनी अपनी गोटी सेट करने में जुट चुके हैं। अब जनता को फैसला करना है, जिसका रिजल्ट 13 मई को आ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको बताते हैं गोरखपुर निगम में कुल कितने वोटर हैं जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। कुल वोटर हैं 10,48,462। पुरुष वोटर हैं इसमें 5,75,826। महिला वोटर्स की बात करें 4,72,636 वोटर हैं और कुल वार्ड हैं 80। ये जो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं 10 लाख से ज्यादा है ऐसे वोटर्स, 10,48,462। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोरखपुर नगर निगम का इतिहास काफी दिलचस्प है। इस शहर की राजनीति कहीं न कहीं गोरज पीठ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सीएम योगी खुद इसी शहर के दम पर 5 बार सांसद रहे, उसके बाद प्रदेश की कमान संभाली। इसी गोरखपुर से पहली बार विधान चुनाव लड़कर दूसरी बार प्रदेश के सीएम बने। अब निगम का चुनाव भी इन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। देखिए, गोरखपुर नगर निगम चुनाव में पलड़ा भारी होने की अगर बात करेंगे तो यह इतिहास यहाँ का है कि पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ही महापौर का पद जीतती रही है। वो अलग की बात है कि बोर्ड बनाने में नाकामयाब रहती है, उसके पार्षद पूरी संख्या में जीत करके नहीं आते हैं, लेकिन जो प्रमुख पद महापौर का है वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पर जीतती आ रही है। चाहे वो पहले प्रमुख का पद राजेंद्र शर्मा का रहा हो या फिर अंजू चौधरी, सत्या पांडे या वर्तमान में अभी जो सीताराम जायसवाल जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है। तो मौजूदा भी जो परिस्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही इस चुनाव में पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अगर गोरखपुर नगर निगम के इतिहास की बात करें तो 1873 में पहली बार पालिका बनी, उसके बाद 1916 में पालिका एक्ट बना, 1929 में एक बार फिर पालिका गठन हुआ। आजादी के बाद 1949 में पालिका कमेटी भंग हो गई। 1956 में गोरखपुर को पूर्ण निगम पालिका घोषित किया गया। उस वक्त 15 वार्डों में कुल 38 सदस्य होते थे। 1982 में गोरखपुर को नगर महापालिका का दर्जा मिला। वहीं 30 मई 1994 को गोरखपुर को नगर निगम बनाया गया। नवंबर 1995 में पहली बार नगर निगम का चुनाव हुआ। नगर निगम बनने के बाद गोरखपुर निगम में मेयर का चुनाव शुरू हो गया। अगर 1995 के बाद मेयर की बात करें तो पहले मेयर लोकतांत्रिक कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा बने। 2000 में निर्दलीय प्रत्याशी किन्नर आशा देवी ने जीत दर्ज की। 2006 में बीजेपी के टिकट पर अंजू चौधरी ने जीत दर्ज की। 2012 में बीजेपी की डॉक्टर सत्या पांडे ने बाजी मारी। वहीं 2017 में बीजेपी की सीताराम जायसवाल ने जीत दर्ज की। इस बार भी बीजेपी की कोशिश है कि चौथी बार भी गोरखपुर में बड़ी जीत हासिल करे। वहीं गोरखपुर में योगी सरकार की ओर से किए गए कामों को लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है। अब 4 मई को जनता फैसला करेगी। न्यूज़ 18 के लिए गोरखपुर से राम गोपाल की रिपोर्ट। और चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं पिछली बार के चुनावों को लेकर। अगर 2017 के परिणामों की बात करें तो कुल वार्ड 80 थे। बीजेपी के पास जो वार्ड आए वो 28, कांग्रेस 16 जगहों पर जीती, बीएसपी 5, समाजवादी पार्टी 2 और अन्य के खाते में 29 वार्ड थे। तो ये हमने आपको बताया पिछली बार के परिणामों में क्या कुछ रहा था। इस बार बीजेपी की कोशिश एक बार फिर से रहेगी गोरखपुर नगर निगम पर कब्जा जमाने की। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आप देखिए। गोरखपुर में नगर निकाय का घमासान चल रहा है। प्रत्याशी अब अपने पक्ष में मतदाताओं को लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ गोरखपुर की कुछ जनता है, उनसे हम जानेंगे कि किन मुद्दों पे वो मतदान करेंगे और क्या है उनका एजेंडा। सर,
क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार मतदान के? मुद्दे हमेशा विकास के ही रहे हैं, विकास के रहेंगे। जहाँ तक गोरखपुर की बात है, गोरखपुर में चारों तरफ विकास हो रहा है, अप्रत्याशित रूप से विकास हो रहा है। इसलिए जो विकास कर रहा है हम लोग उसको वोट देंगे। जो विकास कर रहा है उसको वोट देंगे, तो मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मुख्य रूप से यह मुख्यमंत्री का शहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। पूर्व में जो भी मेयर यहाँ पे हुए, उन लोगों ने यहाँ पे नाली, साफ सफाई, सड़क और बिजली तमाम मुद्दों पर काम किया और शहर को एक आगे की ओर ले गए। इस बार भी नगर निगम चुनाव में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी है जो इस शहर को आगे ले जा सकता है। साथ ही यह भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि प्रदेश में और केंद्र में किसकी सरकार है, क्योंकि जब तक सभी सरकारें एक दूसरे से मिलकर एक साथ काम नहीं करती तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग प्रयास में हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर में स्थापित हो। ट्रिपल इंजन की, तो ट्रिपल इंजन की सरकार ही रहेगी कि कुछ और रहेगा? भाई साहब, क्या रहेगा? आप जब वोट देने जाओगे दिमाग में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा उत्तर प्रदेश है और सभी लोग विकास से, योगी जी के विकास से और उनके कार्यशैली से प्रभावित है और पूरे प्रदेश भाजपामय और योगीमय है। योगीमय रहेगा कि कुछ और भी मुद्दे रहेंगे? नहीं, विकास रहेगा कि सड़क नाली खड़ंजा? सड़क नाली सब है और सब लोग योगीमय जाइए। सड़क नाली खड़ंजा, जी हाँ जी, विकास का काम हो रहा है और महाराज जी के नाम पे सब लोग भाजपा को देंगे। बस होगा, आपने जो कहा सही कहा। सिर्फ महाराज जी चलेंगे गोरखपुर में? सिर्फ महाराज जी बस वन मैन आर्मी है और कोई मुद्दा ही नहीं है? कोई मुद्दा ही नहीं है, सब मुद्दे पे काम हो रहा है। महाराज जी जिसे टिकट दिए हैं उसी को जिताया जाएगा। और सारी व्यवस्थाएं नहीं है, जल जमाव की व्यवस्था होती है, तो वो सारे मुद्दे नहीं रहेंगे क्या यहाँ पे? भी जल जमाव के जो मुद्दे हैं और सफाई के हैं धीरे धीरे होंगे ना। काम हो रहा है, नाला बन रहा है और ये कचड़े के लिए अलग से जगह बन रही है, तो टाइम लगता है। टाइम मतलब जो आरोप लगते रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सड़क एकदम जल जमाव सी स्थिति हो जाती है, तो आप लोग क्या उससे इत्तेफाक नहीं रखते? पिछले बरसात में जो तमाम जगह जल जमाव हो रहे थे, उसका उन्होंने जल जमाव को दूर करने के लिए प्रोसेस शुरू किया है। जो पेपर में हम लोग पढ़े हैं उस पे गोरधैया नाला और तरकुलानी वगैरह का काम जो बताते हैं कि चल रहा है। इससे उम्मीद है कि इस जो नगर निगम का नए अध्यक्ष बनेंगे उनके रिज्यूम में ये सारे जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस प्रत्याशा में भी वोट दिया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भी अपने हैं तो मेयर भी अपना रहेगा, ऊपर से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, शहर में पैसा आएगा और सारा काम हो जाएगा। सफाई व्यवस्था ठीक है? सफाई व्यवस्था बेहतर है और पूरे जिले में विकास हो रहा है। पूरे नगर में हर गली में सफाई हो रहा है, काम हो रहा है, विकास का कार्य। महाराज जी हमेशा पार्षदों और मेयर की मीटिंग लेते रहते हैं, आए दिन आते हैं और निर्देश देते रहते हैं सबको शहर के और जिले के विकास के लिए, और विकास के ऊपर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं कि जनता भी ध्यान दे विकास पर कि काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। काम, एक सड़क आज बन गई तो 10 साल नहीं बनेगी, इसलिए महाराज जी कहते हैं जनता का भी कर्तव्य है कि जनता भी सड़क देखे जो काम हो रहा है गुणवत्तापूर्ण हो रहा है नहीं हो रहा है। आम लोग हैं, आम लोगों का कहना है कि वो विकास के साथ हैं और मुख्यमंत्री ही यहाँ पे चेहरा है और मुख्यमंत्री के नाम पे वो यहाँ पे मतदान करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और चलिए एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, अयोध्या